मुक्तेश्वर शिव बाबा, और संपूर्ण मुक्त हमारे ब्रह्मा बाबा। दोनों के मध्य बैठी मैं आत्मा। मुक्त होने की जितनी शक्ति है, मुक्त होने की जितनी विधियां हैं, मुक्त रहने की, मुक्ति से जीवन मुक्ति में प्रवेश करने के जो भी साधन है, जो भी साधना है, विधि है, विधान है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, उन सब का मैं आत्मा आवाहन करती। ब्यूटीफुल मुरली है आज की, ओनली ऑन मुक्ति। स्वतंत्रता दिवस पर बाबा ने स्वतंत्रता के ऐसे गुह्य राज खोले हैं। उन राजों को अपने जीवन में, अपने मन और बुद्धि में धारण करने हेतु हर एक विधि और विधान, साधन और साधना का स्वरूप करने हेतु बाप दादा हम सभी ब्राह्मण आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपके ऑरा में है, आपकी कस्टडी में है, आपके क्लासरूम में है, आपके आश्रम में है, आपकी पनाह में है, आपकी पालना में है। हम सभी ब्राह्मण मुक्त होने को सज्ज हैं। हम सभी ब्राह्मण मुक्त होने को सज्ज हैं। ओम शांति। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर 15 अगस्त 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप व दादा मुक्तेश्वर व मुक्ति स्वरूप दोनों पिता यहाँ उपस्थित हैं, दोनों गुरु यहाँ उपस्थित हैं, दोनों शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, दोनों सर्जन यहाँ उपस्थित हैं, दोनों मित्र यहाँ उपस्थित हैं, दोनों भ्राता यहाँ उपस्थित हैं, दोनों माएँ यहाँ उपस्थित हैं, दोनों बहन यहाँ उपस्थित हैं। दोनों युगल यहाँ उपस्थित हैं, दोनों संतान यहाँ उपस्थित हैं। अपने चारों ओर सर्व संबंधों में इमर्ज हुए हुए बाप और दादा दोनों को महसूस करना है। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। सच्ची स्वतंत्रता। तो आज हम सभी एक साथ मिलकर अभी अभी बाबा के साथ, बाबा के सानिध्य में, बाबा के साथ कंबाइंड होकर सभी आत्माओं को, पास्ट को, फ्यूचर को स्वयं से मुक्त करते हैं। आई रिलीज ऑल द सोल्स। दुख के रूप में, सुख के रूप में, संबंधों के रूप में, पाप के रूप में, पुण्य के रूप में, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, मित्र के रूप में, संबंधी के रूप में, जिनको जिनको बुद्धि ने बांध रखा है, एक्सपेक्टेशंस के रूप में, गिल्ट के रूप में,
घृणा के रूप में, द्वेष के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, डिपेंडेंसी के रूप में, मोह के रूप में, लगाव झुकाव के रूप में, जो जो आत्माएं बुद्धि ने पकड़ी हुई है, अभी इसी पल हम सभी ब्राह्मण उन्हें बुद्धि से रिलीज कर रहे हैं। वो कैद में है, उन्हें मुक्त कर रहे हैं। सबको कैद करके रखा है हमने। आज रिहाई का दिन है। जमघट बना के रखा है, खुद को ही सजा दे रहे हैं इस जमघट से। वो बहुत प्यार करता, वो बहुत नफरत करता, वो बहुत बातें सुनाता, वो तो बहुत अप्रिशिएट करता। सब जमघट यहाँ है और उसकी सजा हम भोग रहे। कैसे? हम जब बाबा से कनेक्ट होना चाहते, हम उस डिविनिटी में जाना चाहते, डिवाइन से कनेक्टेड रहना चाहते, तब ये सारे के सारे उछल कूद बना मचा रहे होते, खींच रहे होते हैं हमारी डोर को, क्योंकि बांधा तो मम्मी ने। हर श्वास पूरी एकाग्रता से और बहुत प्यार से उन सबको विदाई देनी है। उन्हें बंधन से, कैद से मुक्त करना है। वो मुक्त होंगे तो वो हमें भी मुक्त करेंगे अपनी कैद से। पर आज स्वतंत्रता दिवस वाले दिन अपने पर ये रहम करना है, अपने आप को इस कैद से मुक्त करना है। बाबा से वो सारी शक्तियां, बाबा ने कहा मैं आया ही तुम्हें, बाप आया ही तुम्हें जमघटों की, ये जो जमघट लगी है लोगों के, आत्माओं के, उनके साथ के फीलिंग्स की, इमोशंस की, उस जमघट से की सजा से मुक्त करने बाबा आए। परतंत्रता से छुड़ाने बाबा आए। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वे बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। जब जब माँ बाप दूर होते हैं ना, कहीं और बहुत दूर होते हैं हमसे, और उसके उनके पीछे से हम बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरा नाम पैसा सब डुबो दिया। पर फिर क्या करते? अब पावन बनो, फिर सिखावे नहीं देते, फिर हमें एक मौका देते। ऐसे बाबा भी, बाबा की स्मृति जब हमसे दूर हुई तो हम कितने पतित बन गए, हमने सब गड़बड़ कर दी, तक ठीक कर बितर को पिता मान लिया, है ना। जीव जंतु पेड़ पौधे चौराहे सबको पिता मान लिया, सबको भगवान मान लिया। कितनी ग्लानि का जो कमाई थी पुण्य की सारी गवा दी पाप कर करके। गुलाम बन गए रावण के। तो बाबा जब आया, देखा अरे मेरा बच्चा गुलाम, राजा बच्चा गुलाम हो गया। हम्म तो पहले तो उन्होंने डांट लगाई, तुम्हें लज्जा नहीं आई कि तुमने सब गवाया? फिर बड़े प्यार से बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अब पावन बनो, मैं आ गया हूँ। मैं फिर से अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे रहा हूँ। ओम शांति। बेहद का बाप, रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। अब ये बेहद का बाप और बेहद की बच्चे ही जानते हैं।
हद से बाबा कह रहे हैं मुक्ति, छोड़ो सबको, बुद्धि से क्या क्या बांध के रखा है, उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ। इन सब परतंत्रता से, इन सब जमघटों से अपनी बुद्धि को रिलीज करो। खुद को रिलीज करो। और कोई ना बेहद के बाप को जानते, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते, ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं। और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे, ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। कितनी पावरफुल ये सोल है, और कितनी पावरफुल इनकी ये बॉडी है, फिर कितना पावरफुल वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा बाबा ने अपना समय गुजारा, जहाँ शिव बाबा ने अपना बहुत समय गुजारा है। अभी भी बृहस्पति का संदेश देने तो बाबा आ ही जाता है। मुरली बंद हो गई, संदेश बंद हुए, फिर अव्यक्त मुरली बंद हुई, अभी भी बाबा ने एक टच रखा हुआ है। थर्सडे का क्या भेजता है बाबा? थर्सडे का संदेश भेजता है। तो अगर जो बच्चे भी फ्री होंगे, तो जैसे ही ये मुरली खत्म होगी तो हम लोग आज का संदेश इकट्ठे सुनेंगे। इकट्ठे सुनने से बल मिलता है, इकट्ठे सुनने से क्लैरिटी मिलती है ना। इकट्ठे सुनने से वो बात और अंदर जाती है, क्योंकि सब एक साथ सुनते हैं बैठकर। तो हम लोग मुरली के बाद सभी आत्माएं मिल करके बाबा के आज का बृहस्पतिवार का संदेश सुनेंगे। सोचो, बाबा ने अभी भी एक टच रखा हुआ है मेरे साथ। अभी भी एक मौका बचा हुआ है हमारे पास। जल्दी जल्दी बुद्धि को मुक्त करो। बुद्धि को सजा से, ये सजा है बुद्धि के लिए, जब उसमें आत्माएं और बातें बैठी रहती हैं। इससे बड़ी सजा है ही नहीं। ये पर्सनल अनुभव है कि जब बातें और मनुष्य आत्माएं, उनके रोल्स, उनकी आइडेंटिटीज, उनके कर्म जब बुद्धि में बैठे हुए होते हैं ना, उससे बड़ी कोई सजा ही नहीं है। कि हम बैठे बाबा, इसी से स्वतंत्र होने की बात कही है ना दीदी, शायद बाबा ने आज। ये इसी भी से इधर भी यही स्वतंत्र लग रहा था। है हाँ। कि अब इससे अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र करो। अब इसमें जो मेहनत पड़े, जो जो विधि यूज करनी पड़े यूज करो, पर अब सभी आत्माओं को अपने मन और बुद्धि से मुक्त करो। बस हो गया उनका चिंतन, उनका मनन, उनका सही, उनका गलत, बस उनका सही, उनका गलत उनके साथ, मेरा सही मेरा गलत मेरे साथ। हाँ? और फिर उसमें एक लाइन जो बाबा रोज हम लोग को सिखाता है, सर्व का सदगति दाता आया हुआ है, वो सर्व की सदगति कर रहा है, तो मैं कौन और मैं क्यों? सर्व का सदगति दाता सर्व के साथ है, हर एक आत्मा के साथ है। जैसे आज ही कोई आत्मा कह रही थी कि कितना बुरा हुआ ना वो, बांग्लादेश में, नहीं सॉरी, कलकत्ता में एक आत्मा के साथ, एक डॉक्टर के साथ। तो हम लोग सब विचलित हो सकते हैं, बट नहीं होना है। यही तो हमारी परीक्षा होती है कि अब हम किसको गलत किसको सही ठहराने बैठ जाते फटाफट। सरकार गलत, ये गलत, वो गलत। यहाँ हमारा पेपर होता है निर्दोष भाव, कि बाबा इस वक्त दोषी तो हम भी हैं। आज तो बाबा ने कहा है, हर बात के दोषी तुम ही हो, तुम ही ने स्टार्ट किया। करें ना, आज की मुरली में बाबा ने बात लास्ट में बहुत बार बोला, हर चीज की गलती तुम ही ने शुरू करी। सतयुग की स्थापना भी तुम्हारे द्वारा ही हुई, कलयुग की स्थापना भी तुम्हारे द्वारा ही हुई। हर चीज की अति तुम ही ने, तुम्हारी ही वजह से हुई। सो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू द वर्किंग ऑन प्योरिटी। जितना इन बातों को सुनो, उतना अपनी प्योरिटी पे वर्क करना शुरू कर दो। उतना योग करो इस पूरे संसार के लिए। प्योरिटी की वाइब्रेशंस एक साथ बैठ करके, जितना तेज लगे बुरा,
है ना, बुरा लगा ना सुन के, खराब लगा कि ओहो उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, कितना बुरा हुआ, कोई बच्ची सेफ नहीं है, ऐसे आने लगता थॉट्स। इसको तुरंत वहीं फुल स्टॉप। तो हम क्या कर सकते हैं, बाबा के रूहानी वॉरियर्स क्या कर सकते हैं, अखंड योग, अखंड तपस्या कर सकते हैं, निरंतर पवित्रता की बहुत प्रचंड धारणा कर सकते हैं, दृष्टि की, वृत्ति की, बोल की, समझ की, सब की बहुत कड़ी धारणा। एंड उससे जो ना, बाबा कहते तुम्हारे यज्ञ से जो ज्वाला निकलते, तुम्हारे यज्ञ से, तुम्हारी पवित्रता से जो ज्वाला निकलती है, वो सब आत्माओं को छुए, प्रोटेक्ट करे, करने वाले और जिसके साथ होने वाले दोनों को प्रोटेक्ट करना है। निर्दोष भाव पूर्वक, तभी तो निर्दोष बने। तो महसूस करना है कि बाबा की प्रवेशता है इस पर, यहाँ पर कलयुग में। बाबा आकर क्या करते, कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय कर। अब वाचा सेवा से नहीं कोई समझेगा, तो बहुत सूक्ष्म से, बहुत सूक्ष्म से पवित्रता की सेवा करनी, पर मेरी पवित्रता ही पवित्रता की ज्वाला बनेगी। मैं सिर्फ बोलती रही हूँ मैं परम पवित्र आत्मा, परम पवित्र आत्मा, परम पवित्र आत्मा, नहीं होगा उससे। मेरी दृष्टि की पवित्रता, मेरे बोल की पवित्रता, मेरे वाइब्रेशंस की पवित्रता, मेरे सुनने की पवित्रता, मेरी टच की पवित्रता विल वर्क। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है। तो हम इस वक्त अपने इस यज्ञ में, अपनी इस तपस्या में, जहाँ बाप दादा सर्व संबंधों के साथ ना, हम लोग के साथ मुक्तेश्वर के रूप में है, बबुलनाथ के रूप में है, सोमनाथ के रूप में है, महाकाल के रूप में है, सर्व संबंधों के रूप में है। तो इसी ऑरा के मध्य उन सारी आत्माओं को इमर्ज कर देते हैं जिनके साथ ये हो रहा है, जो विक्टिम है और जिसने किया है, दोनों को, उनके परिवारजनों को, उनसे जुड़ी हुई आत्माओं को ये मैसेज जा रहा है, आत्मा अविनाशी है, पवित्रता हमारा स्वधर्म है, शांति हमारे स्वधर्म है। जितना बच्चे रैलीज निकाल रहे हैं, है ना, इतनी भीड़ में इतने लोग एक साथ रैलीज निकाल रहे हैं, हम ब्राह्मण भी, हम फरिश्ते भी रैली निकाल रहे हैं कि शांत हो जाओ, पवित्र हो जाओ। समझो तो सही कहाँ से गलती शुरू हुई है। जब आप अपने घर में एटलीस्ट ये वाइब्रेशंस फैलाओ कि जब आप नेगेटिव अश्लील वीडियोस को देखते, सुनते, फॉरवर्ड करते हो, मजाक मस्ती करते हो, अब वो वाइब्रेशंस फैला रहे हो इस दुनिया में। उसका विक्टिम कौन बनता है, करने वाला विक्टिम है। जिसके साथ हुआ है वो जितना ज्यादा विक्टिम है, करने वाला भी उतना ही बड़ा विक्टिम है। उस तक ये एनर्जी पहुंचा कौन रहा है, जो ये वीडियोस को बनाते और उसको फॉरवर्ड करते, रील्स बनाते और फॉरवर्ड करते हैं। तो उन आत्माओं को ये मैसेज ट्रांसमिट, वो पवित्र भव, शांत भव, पवित्र भव, शांत। वो दोनों विक्टिम होते हैं उस वक्त, जो गलत कर रहा है और जिसके साथ गलत हो रहा है।
आज बड़ी अच्छी लाइन आगे भी बाबा ने लिखी है, वी विल शेयर। तो बाबा कहता, देखो जैसे ये लाइन बाबा ने कही है, आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती। बाप ने समझाया आत्मा अविनाशी है, जो कि विनाशी शरीर में बैठती है। ये बातें तुम बच्चे जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक ही बाप की संतान है, और हम लोगों ने एक दूसरे को स्पॉइल कर दिया है। हम ही अब उसको ठीक कर सकते हैं, बाबा की श्रीमत से, बाबा की पावर से। ईश्वर ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है। तुम अच्छी रीति समझते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रविष्टता हो गई है। कोई तो समझते और कहते ये ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो, अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं है। इन बातों को तो समझने वाले ही समझे। पूरी मुरली में बाबा का एक पॉइंट रहता है, समझ 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 समझ। समझ ही ज्ञान है। हम समझे कि हर आत्मा निर्दोष है, लॉजिकली, खाली स्पिरिचुअली नहीं, लॉजिकली समझे हर आत्मा निर्दोष है। सब कार्मिक्स लेकर आए हुए हैं, सब इस नेगेटिव वातावरण के प्रभाव में, सबके अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। अगर हम सच में इस दुनिया का भला करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं ना, बहुत भूखे जस्टिस जस्टिस ऐसे बोलते हैं सब लोग, अगर सच जस्टिस करनी है तो तपस्या करो ना, प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाओ ना 5 तत्वों में, हर एक आत्मा में तपस्या करो, लगाओ अपनी भट्टी, सिर्फ संसार में प्योरिटी फैलाने के लिए। पर्सनल मत लगाओ, 1 घंटा सिर्फ प्योरिटी की वाइब्रेशंस हम फैलाएंगे, नथिंग एल्स। जी बाबा, आज से पक्का करूंगी। यस। अब उसके साथ एक और तपस्या है कि मैं प्योर रहूंगी भी ना, मेरे थॉट्स की बहुत पावरफुल चेकिंग रखूंगी, अपनी बुद्धि को बिल्कुल मुक्त रखूंगी। प्री डिफाइंड जितनी भी चीजें प्री डिफाइंड है, कलयुग के अनुसार डिफाइंड है कि जस्टिस ये होता है, जैसे को तैसे करो, उसके साथ ये हो जाना चाहिए, फांसी की सजा हो जानी चाहिए, ये सब मेरी बुद्धि उसे पूरी तरह मुक्त है। पहले हमें बिल्कुल इनोसेंट बनना पड़े, कंप्लीट इनोसेंस इन आवर, देन हमारी प्योरिटी का वाइब्रेशन एक्यूरेटली जाएगा, एक्यूरेट वाइब्रेशंस फैलेगा। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता सकते हैं, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। सब साइलेंस में है, इसका अर्थ एक्सेप्टेड है, समझ आ रहा है। बाबा कहता, तुम्हारे पास भी नंबरवार है, कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है, बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश है। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वह बी के द्वारा सुनते हैं,
यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वहां तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझाने और भाई की समझाने में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वह असर जल्दी पड़ता है। अरे, बाप का कहना नहीं मानते हो? बाप बेहद बाप कहते हैं, ये एक जन्म निर्विकारी बनो। यह है एक जन्म निर्विकारी बनो, तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी हैं कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुलटे प्रश्न का, हम्म, उल्टे सुलटे प्रश्न क्या होते हैं? उल्टे सुलटे प्रश्न, हम्म, दीपात्मा, क्या होते हैं उल्टे सुलटे प्रश्न? दीदी बोलते ना कि बाबा ये सिचुएशन ही ऐसी थी, हम्म बात ही कुछ ऐसी थी बाबा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई भी होता ना मेरी जगह वो भी हिल जाता है, सकते हैं ना। हम्म अपने सच्चे स्वरूप से अलग हो जाते हैं ना, बहानेबाजी आ जाती है बीच बहानेबाजी आ जाती, सत्य स्वरूप से अलग हो जाते हैं। और शांति कहते हैं बाबा चाहते तो बहुत है कि बिल्कुल पवित्र हो जाए, लेकिन होता नहीं है। ये संकल्प आना भी तो अब पवित्र होना है ना। होता यस, नहीं है। अभी आ रहा था मन में, जब आप बोल रहे थे तो मन में यही चल रहा था इतनी देर से कि बाबा चाहते हैं, बहुत चाहते हैं संपूर्ण पवित्र बन जाए, लेकिन वही है, मन फिर भागता है, बहुत भागता है। कहाँ भागता है इधर मन? दीदी। हाँ दीदी, कभी कभी ऐसे इधर लगता है कि जिसके साथ 24 घंटा ही माया साथ है, 24 घंटा ही ऐसा वायुमंडल एटमॉस्फियर है, तो क्या 24 घंटा कोई सत्य स्वरूप में रह सकता है? शायद इसीलिए बाबा ने आपके थ्रू मुझसे ये क्वेश्चन किया। हम्म, ऐसा मेरे को कभी कभी लगता है, 24 घंटा ही तो माया ही है, 24 घंटा ही तो कौन रह सकता है 24 घंटा आत्मा में? पर ऐसे ऐसे आता था। ऐसे कैसे नहीं हम्म, लगता कि 24 घंटा तो बाबा है सिर्फ इस एक युग में? सोच को हाँ बदल, ये सिर्फ भी है। सोच बदलनी है कि यही जी सिर्फ ऐसा एक युग है जिसमें 24 घंटा बाबा है। बाकी फिर 2,500 वर्ष देवी देवता है और फिर 2,500 वर्ष माया और रावण। ये सिर्फ एक युग है जिसमें 24 घंटा बाबा है कहाँ माया? हम माने तो है, हम नहीं माने तो कहाँ है बताओ? आप किसको मान? अटेंशन की बात है, हाँ। मेरा यस, अटेंशन बात तो में अटके माया में। हाँ, अब बताओ, हम बार बार कहते हैं माया 24 घंटे, हम ये क्यों नहीं कहते पापा 24 घंटे? हम कहते अपवित्रता बहुत है, हम ये क्यों नहीं कहते हम बहुत पवित्र हैं? हम हैं ही पवित्र। हमें बनना है, हमें होना है। हम जब 24 घंटे ये अंदर धारण करके बैठे रहे, मेरी ड्रिप लगी है सपोजिंगली, है ना, ड्रिप लगी है, उसमें आयरन चल रहा है, फिर आयरन ही चढ़ेगा ना, उसमें विटामिन B12 तो नहीं आ जाएगा अपने आप से, आयरन ही चढ़ता रहेगा। जब मेरे मन बुद्धि में चल यही रहा है, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र देख रही, मैं पवित्र सुन रही, मैं पवित्र खा रही, मैं पवित्र बोल रही, मैं एक एक घड़ी घड़ी अपने सेकंड में अपने संकल्प को चेक करके चेंज कर रही, अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर रही, मैं कर रही हूँ, तो फिर मैं अपवित्र कहाँ हूँ बताओ? अगर मैं अपने संकल्प पकड़ के चेंज कर रही हूँ तो क्या मैं अपवित्र हूँ? हम्म, नहीं नहीं। ममता आत्मा, क्या मैं अपवित्र हूँ? नहीं हूँ नहीं, देखिए
नहीं हूँ बिल्कुल भी अपवित्र, क्योंकि आप अपवित्रता अगर टच करती है तो तकलीफ होती है तुरंत चेंज कर बहुत। देते हम लोग। हाँ, वो फिर तो मैं कांटा चुभता है पवित्र अगर हूँ ना, अपवित्रता आती है तो तो यस, तो फिर मैं चुभता है वो। पवित्र हूँ ना। हाँ, अगर वाइट ड्रेस है तो उसमें हमें बार बार एक एक दाग दिख जाता है ना, छींटा दिख जाता है और हम साफ करने चले जाते हैं। इट मीन्स मेरी ड्रेस वाइट है ना, तुरंत दिख जाती है, वाइब्रेशंस दिख जाती है, अपनी ही वाइब्रेशन से उलझन होने लगती है, अपने आप से ही उलझन होने लगती कि ये क्या है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये मैं थोड़ी हूँ। हटो हटो हटो। कैसे जल्दी से सफाई करते हैं। हाँ दीदी, पवित्र है तभी तो दिख रहा है। तभी काली तो होती ड्रेस दिखता है। काली पहने, होती तो हाँ दिखता ये, है। वाह हाँ। व्हाइट ड्रेस पहने तभी तो हमें दिखता है, हमने काली ड्रेस पहने तो हमें दिखेगा कहाँ के कितने छींटे लग गए। वी आर नाउ प्योर। हम बाबा की गोद में एकदम 24/7 बैठे हुए हैं। इसीलिए हमें तुरंत अपवित्रता पता चलती है, तुरंत अपनी नेगेटिविटी पता चलती है, तुरंत अपनी गलती पता चलती है। और खाली पता नहीं चलती, हम फट से उसको चेक एंड चेंज मार देते हैं फटाक से। चेंज, हटो, नो मोर विद यू। आपसे अब अगर मैं चलते फिरते भी पूछ लूं ना, आपको प्यार किससे है, आपके मुख से कुछ और निकलेगा नहीं। क्या निकलेगा? किससे प्यार है? बाबा मत बोलिएगा, बाबा बड़ा कॉमन सा वर्ड। किससे प्यार है? अपनी सत्यता से स्वरूप से। ओके, और किसी को प्यार नहीं है अपने आप को बाबा को छोड़ के? मतलब अगर मैं बोलूं बाबा वर्ड नहीं यूज करना, तो किससे प्यार है? प्योरिटी से, अपनी शांति से। यस, देखो खट से निकलता, अपनी प्योरिटी से प्यार है, अपनी शांति से प्यार है, ये अपनी स्थिति से प्यार है। स्थिति से प्यार है। हम्म? अपने कंबाइंड स्वरूप से प्यार है, अपने ऑरा की क्लेंजिंग से प्यार है, अपनी दिव्यता से प्यार है, ये परम धाम की स्मृति से बहुत प्यार है। परम धाम की स्मृति से प्यार है, अपनी निर्दोष भाव से प्यार है। हमें दोष भाव में आना नहीं पसंद आ रहा, बोलिए ममता। अपनी जिम्मेवारी है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, सब बाबा की जिम्मेवारी। इस बात से तो बहुत ही प्यार है और सब निर्दोष है सब निर्दोष और है, बहुत सुकून, अपनी सुकून से बहुत प्यार है। अपने सुकून से बहुत प्यार है। सी, निश्चिंतता से प्यार है। चिंतता से प्यार है। सी, कहाँ आ रहा है कि हमें कुछ और से अब कोई ये बोल पा रहा है मुझे अपनी अस्थिति से बड़ा प्यार है, मुझे अपने गुस्से से बड़ा प्यार है, मुझे अपने रोने से बड़ा प्यार है? कोई नहीं बोल रहा। तो जिससे हम प्यार ही नहीं करते, हम उसको इतना इतना वैल्यू कैसे देते हैं ना। ऐसे सूक्ष्म में माया को पकड़ना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे अपनी उपराम स्थिति से बहुत प्यार है, जो इस पुरानी दुनिया से मुझे एकदम न्यारा करती है, जहाँ मैं डिटैच रहती हूँ। और जो जो ये बोला ना कि हम नीचे क्यों आ जाते हैं, हमें क्यों खींचती है, क्योंकि देह अभी कंप्लीट नहीं करा है। अपने देह को भी, जैसे बाबा कहते हैं ना, साकाश दो, और अपनी इस देह को भी थैंकफुलनेस और ह्यूमिलिटी से हमें भरना है। शायद अभी मुझे ऐसे आ रहा है, माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, कि हमें उसे कंप्लीटली संपन्न भी, मतलब यहाँ भी हमें उसे भी देना है, सकाश देना है उसे। तभी हम उससे उतना उपराम अब रह सकते देखो, हैं। शायद कितनी हिसाब सुंदर किताब बात खींच लेते हैं बोली देह से। कि जी। आपको देने से प्यार है। सी, अगेन एंड अगेन यू आर सेइंग देना है, देना है, देना है, इसको भी शकाश देना है, इसको भी मतलब देने से प्यार है। तो ये तो देवता का गुण है ना। देना अच्छा लग रहा है, सकाश देना अच्छा लग रहा है, उपराम रहना अच्छा लग रहा है, नीचे को भी ब्लेस करना अच्छा लग रहा है। सी, वी ऑल आर ऑलरेडी पवित्र। ये पवित्रता के लक्षण है, ये प्योरिटी के लक्षण है। तो कैसे कहें अब हम अपवित्र हैं? हम पवित्र हैं तभी तो हमें ऐसे थॉट्स आ रहे हैं पूरे टाइम। नहीं तो हमें आए ना हम बदला ले लें, हम उसको है ना, हम इस बार उसको मजा चखा दें, ऐसे थॉट्स कहाँ आते हैं अब हम लोग को कि चलो बदला लें, चलो मजा चखाएं, हम भी नहीं बात करेंगे, हम भी नाराज रहेंगे। ये सब थॉट्स अब हम लोग को नहीं आते। क्यों? क्योंकि नाउ वी आर प्योर, नाउ वी आर डिवाइन। इसीलिए बाबा कहता है ये एक जन्म मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई नहीं हमारे साथ। और इतनी सुंदर बात जो बाबा ने परसों हम लोग को समझाई, आत्मा को प्यार तो सिर्फ जल्दी से बोलिए, बाबा से, शिव बाबा से। सिर्फ परमात्मा से। से है।
तो फिर हम तो सारे ही बंधन से मुक्त हो गए ना। आत्मा, हर आत्मा को प्यार जो दिखा भी रहा है, मैं तो उससे प्यार करती हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, अरे मेरे लिए तो वो बहुत अजीज है, अरे मेरे लिए तो वो बहुत अजीज है। सब जैसे ही बाबा ने ये लाइन बोली, तो ये भी जो भार था बुद्धि के ऊपर, ओ वो उसको ज्यादा प्यार करता है, ओ वो उसको ज्यादा प्यार करता है, वो मिथ्या भी बाबा ने दम दम से तोड़ दी कि कोई किसी को प्यार नहीं करता है। सबको प्यार भगवान से है, परमात्मा से है, पर चूंकि उसका कनेक्शन नहीं फॉर्म हो रहा है, तो वो किसी के पास भी चला जा रहा है। जैसे क्योंकि उसको सर्वव्यापी मान लिया ना, बाबा कहते हैं सबसे बड़ी भूल क्या करी, उसको सर्वव्यापी मान लिया। प्यार किसी से भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तभी क्या होता, आज आपको दिखता है, आज जैसे बच्चा पैदा होता है उसको सबसे ज्यादा प्यार माँ बाप से होता है, बड़ा होने लगता है उसको सबसे ज्यादा प्यार दोस्तों से हो जाता है, उससे और बड़ा होता है उसको सबसे ज्यादा प्यार अपनी पढ़ाई से या अपने जॉब से हो जाता है, फिर उसको सबसे ज्यादा प्यार अपनी फैमिली से हो जाता है। वो माँ बाप पीछे छूट गए, वो दोस्त यार भी पीछे छूट गए, सब पीछे छूटता जा रहा है। सो ऑलवेज योर योर लव इज चेंजिंग, मीन्स सत्य तो नहीं है वो, सत्य तो सदा एक जैसा रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी। इस एक लाइन ने कितना सॉल्विंग अंदर मुझे आत्मा का किया, कि तुम जिन जिन वजह से कभी कभी परेशान होती थी या तुम्हारी बुद्धि फंसती थी, ओ वो तो उसी को ज्यादा प्यार करते हैं या वो उसी को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बाबा ने सब खत्म कर दिया। बच्चे कोई किसी से प्यार कर ही नहीं रहा है, क्योंकि सब ढूंढ तो परमात्मा को रहे हैं, और बीच बीच में जो मिल जा रहा है, जैसे कि मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, अब मुझे दिख रहा है कि पता नहीं कहाँ है खाना, पता नहीं कहाँ है खाना, तो रास्ते में मुझे मिला, थोड़ा सा कहीं फ्रूट मिल गया वो खा लिया, थोड़ा सा कहीं मुझे कुछ जूसेस मिल गए, मैंने वो पी लिया, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट खाना नहीं मिल रहा, तो मैं किसी से भी पेट भर ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। So everybody is doing this only by saying कि I love my child, I love my mummy, I love my papa, I love my brother, I love my sister। ये सब हम थोड़ा थोड़ा घड़ी घड़ी पेट भरते हैं, थोड़ा थोड़ा, उस आस में कि शायद यही वो कंप्लीट लव है, बट फिर वो पता चलता है ये कंप्लीट था ही नहीं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सो उस दिन बाबा ने इतना चिंतन कराया और इतनी सॉल्विंग कराई, और वो चलते फिरते होते हैं, ऐसा नहीं बैठ कर बस उस लाइन को पकड़ा हुआ था कि बाबा, आज बाबा ने कहा हर आत्मा को सिर्फ बाबा, सिर्फ परम पिता परमेश्वर, बाबा वर्ड नहीं डाला था बाबा, हर आत्मा को सिर्फ परम पिता परमात्मा से लव है। इतना सॉल्व करते हैं इस लाइन से। ऐसे ही आज बाबा ने जब कहा कि तुम तो पते थे मैं ही आया तुम्हें पावन बनाने के लिए, तो तुम्हारे पावन की जर्नी शुरू हो गई। देखो हर पल हम सब चाह क्या रहे, हम सकाश देते हैं, हम उपराम रहें, हम निर्दोष भाव से परिपूर्ण रहें, हम निर्दोषता पे वर्क कर रहे हैं, हम उपराम स्थिति पे वर्क कर रहे हैं, हम अपनी दृष्टि पे वर्क कर रहे हैं, हम अपनी वृत्ति पे वर्क कर रहे हैं, हम अपनी स्थिति पे वर्क कर रहे हैं। सी वी आर प्योर, देन ओनली वी आर वर्किंग ना। बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल नहीं बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, सबकी बुद्धि में आज बैठ गया। वी आर प्योर सोल्स, वी आर प्योर सोल्स, वी आर डिवाइन सोल्स, वी आर डिवाइन सोल्स, डिविनिटी से भरे पड़े। एक तो प्योर सोल्स वे साधु संत महात्मा और धर्म पिता है, वो सब प्योर सोल्स हैं। हम लोग एक कैटेगरी ऊपर, वी आर डिवाइन सोल्स। देखो कितना सुंदर, दाता का गुण 24/7 ऑन है, निर्दोष भाव का गुण 24/7 ऑन है, क्लेंजिंग का गुण 24/7 ऑन है, जरा भी कुछ आया हटाओ हटाओ हटाओ। सो दे आर डिवाइन सोल्स। बाबा कहता तुम बच्चे भागते हो, हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने, वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है, हम सबको ये फीलिंग आती है ना जब हम लोग इस वाली क्लास बाबा के संगठन में जुड़ते हैं, कि मुझ आत्मा के लिए भी ये मुरली बड़ी स्पेशल होती है। इतना डिफरेंट डिफरेंट बाबा टच देता है, यहाँ फील होता है जैसे बाबा आया, बाबा ने टच किया, बाबा ने खोद खोद के बातें निकाली अंदर से, और फिर बाबा ने दवाइयां दी। जैसे उस दिन की ये लाइन, वर्कड लाइक अ मेडिसिन फॉर मी, कितनी सॉल्व हो गई। आज जैसे बाबा की एक लाइन आगे आएगी, वो बताऊंगी कैसे वो मेडिसिन का काम कर रही है मुझे आत्मा के साथ।
वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे। बाप का असर होता है, बच्चे बच्चे कहे बाबा बात करते हैं। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती, बाप को याद नहीं करते हो, बाप के साथ तुम्हारा प्यार ही नहीं है, कितना याद करते हो बाबा, 1 घंटा, अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे ना, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा 2 घंटा इससे पाप नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटा हमने पाप सॉल्विंग की करे और बाकी के 22 आवर्स हमने पाप बढ़ा दिए, तो हमारे पाप कटते नहीं। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, जमघट लगा हुआ है पापों का। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। प्यार का सागर शिव बाबा है, और हम मांग अगल बगल माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार नाते दोस्त यार बीके सबसे मांग रहे हैं, केस करना चाहिए बाबा को हमारे ऊपर। दाता मैं हूं, लेते तुम किसी और से जाकर हो। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामानुसार रावण के संग में ये सब हुआ। कैसे वो तुरंत है ना हम लोगों को माफ भी कर देते। बाबा ने माफ करना भी सिखाया तुरंत। बाबा ने गुस्सा दिखाया, देखो तुम पर मैं केस करूं, तुमने मेरे को मेरी क्या करे, उसको मान हानि का दावा होता है ना, जब आप किसी के नाम को गलत यूज करते हो तो उसको मान हानि का दावा बोलते हैं। तो बाबा बोला करना चाहिए ना मुझे, पर मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ ड्रामानुसार रावण के संग में हुआ। ऐसे ही हमें भी समझना है, हर आत्मा को, अपने को भी समझना। अब यहाँ पर एक मिस्टेक मुझ आत्मा से होने लग पड़ी, जो अब तो सॉल्व करना है, बाबा ठीक कर रहे हैं, कि सबको तो निर्दोष देखना शुरू किया, आप खुद को बहुत दोषी मान लिया। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम एक पार्ट को देख रही हो, मैं आत्मा और सोनिया उसका छोटू सा पार्ट, सोनिया को भी तो माफ करो ना। हम्म। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता है ना, होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाती है। जिसकी पूजा करते हैं उसी को ठीक कर बिस्तर में डाल देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, अभी कुछ स्वीकार मत करो। अभी कोई आपको बहुत अप्रिशिएट करे मत स्वीकार करो, कोई आपको बहुत अपमान करे मत स्वीकार करो, कोई आपको बिल्कुल आसमान पे बिठा दे मत स्वीकार करो, कोई आपको धरती के अंदर पाताल में डाल दे मत स्वीकार करो। क्योंकि ये टाइम कौन सा है? हर आत्मा का बेसमझी का टाइम। और बाबा हमें उस बेसमझी से बाहर कर रहे हैं। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते, दूसरी तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की, जो बाप की ही ग्लानि कर दी। सोचा हर आत्मा मुझे प्यार करेगी, प्यार का सागर तो शिव बाबा है, सुख का सागर तो शिव बाबा। और सुख किस में ढूंढने लगे? कपड़ों में, साधनों में, घरों में, ज्वेलरी में, पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, रिलेटिव्स में। तो ग्लानी और नहीं करी, सूक्ष्म ग्लानी है ये। एक तो मोटी मोटी ग्लानी बाबा ने बताई कि भाई तुमने तो पत्थर टिक्कर में मुझे डाल दिया। पर जब ये लव पर बाबा वर्किंग करा रहा था तो बाबा ने कहा, तुम सुख भी सोचते हो कि तुम्हें नीचे से, अच्छा तुम्हें पानी सुख दे रहा है, या तुम्हें घर सुख दे रहा है, या अच्छा वाला बेड सुख दे रहा है, या अच्छे वाले रिश्तेदारी सुख दे रहे हैं। तुमने सब जगह सुख को बांट दिया ना। सुख का सागर तो मैं हूँ, शांति का सागर तो मैं हूँ, प्रेम का सागर तो मैं हूँ, ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। तुम अलग अलग जगह से ज्ञान लेने चले जाते हो। तो ग्लानि हर रूप से करी हमने। हम सुख लेने दुनिया में भागे, साकार में भागे, हम प्रेम लेने रिश्तेदारों में भागे, है ना, संबंधों में भागे, तो बाबा की ग्लानि नहीं करें। भक्ति में कहा प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ और सच क्या है? धोखा नहीं दिया बाबा को। आज एक लड़की अपने हस्बैंड को एक किसी और के साथ संबंध रख ले तो धोखा बोलते हैं, और हम तो
हमने अपने प्यार को कितना बांट दिया, हमने अपने सुख को कितना बांट दिया, हमने अपने ज्ञान की, अपने शिक्षक को कितना बांट दिया, हमने अपने गुरु को कितना बांट दिया। कितना बांट दिया, तो ग्लानि नहीं करे। तो एक तो हुई हद की ग्लानि कि पत्थर ढिक्कर साधु संत महात्मा सबको भगवान बना दिया, है ना। दूसरी ग्लानि तो ऐसे वाली एकदम सूक्ष्म ग्लानि कि हम सबसे मांग रहे हैं प्यार, हम सबसे मांग रहे हैं सुख। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। जब ये मांग हमारी चारों तरफ से खत्म होगी, ये बेगरी जो हमारी है ना, तुम सुख दो, तुम शांति दो, तुम प्रेम दो, तुम रिस्पेक्ट दो, तुम थोड़ा मुझे मान दो, सम्मान दो, मेरी बात मानो, ये सब है ना, ये बेगरी है हमारी, डिपेंडेंसीज है हमारी। तो बाबा बेगर से हमें प्रिंस बनाता है। कैसे? इंडिपेंडेंट करके कि बच्चे सबको बुद्धि से मुक्त कर दो। तुम्हें सुख भी मुझसे, तुम्हें शांति भी मुझसे, तुम्हें प्रेम भी मुझसे, तुम्हें ज्ञान भी मुझसे, तुम्हें सर्व शक्तियां भी मुझसे, सिर्फ मुझसे लेनी है। बेगर टू, और वो भी लेनी कैसे है? ऐसा नहीं मांगना है बाबा दे दो ना शांति, बाबा दे दो ना सुख, नहीं। मेरे साथ बस तुम बैठो, मैं अपना सब तुम पर लुटा देता हूँ। जैसे ही तुम मेरे साथ बैठते हो, ऑटोमेटिक मेरा फ्लो, मेरी सारी एनर्जी का फ्लो तुम्हारे अंदर जाने लगता है। कितनों को ऐसा महसूस होता है कि बैठे ही थे बस बाबा के पास, जी, होने लगता है ना, बस बैठे ही थे, वही किसी है। को वही शक्ति की सुकून आता जरूरत थी तो बैठे ही थे, वो शक्ति आने लग पड़ी। अभी बहुत सारी उलझन चल रही थी, बस बैठे ही थे, सॉल्व होने शुरू हो गए, बस बैठे ही थे। अभी है तो बाबा। यस। मुरली उठाई, अव्यक्त उठाई, या बाबा का कोई संदेश उठाया ना, तुरंत सॉल्व हो गया, बस बैठे ही थे अभी तो। अभी तो कुछ करना भी नहीं शुरू किया था, बिकॉज वी आर प्रिंस ऑफ शिव बाबा, प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ शिव बाबा। इसे फील कर देंगे तो महसूस होगा। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उसके लिए फिर कहते 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने तो कितनी बड़ी भूल करी, खाली मेरी ग्लानि नहीं करी, उसके बाद तो देवी देवताओं की भी ग्लानि कर डाली। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। अब यहाँ ये कितनी प्यारी लाइन है, यहाँ बाबा ने हमें हर दोष से मुक्त कर दिया। अगर ध्यान से देखो, जब ऐसे बनो, कैसे? जब तुमने सारी भूलें कर ली, जब तुमने सारी ग्लानियां कर ली, जब तुमने सारे पाप कर दिए, जब ऐसे हो गए तुम, तब तो मैं हूं। हमें हर दोष से मुक्त कर दिया बाबा ने। दिखता है इस लाइन में, ये लाइन दिख रहा है इसमें? प्रियात्मा, प्रियंका आत्मा दिख रहा है इसमें? ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। ये ऐसे बनो तब तो मैं आऊं का क्या मतलब है? इतने इतने पतित हो जाओ, इतने कीचड़ों में सड़ जाओ, इतने सारे पाप कर लो, तुम यहाँ। जयश्री बहन, क्या लगता, फीलिंग है ये वाली बात की? पापा ने तुरंत हमें दोष भाव से मुक्त कर दिया। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण कर। जी बोले। तो बाबा ने नहीं कहा था कि जब तक पूरा बच्चा नीचे नहीं गिरता है तो पेरेंट्स उसको उठाते नहीं है? किसी मुरली में बाबा ने ऐसा कहा था कि जब बच्चा चलना सीखता है और जब वो पूरा गिर जाता है ना तब पेरेंट उठाता है उसको, अदरवाइज नहीं उठाता है। तो वो इन द सीखना सेम नहीं वे, है चलना कभी भी, इन है द सेम वे जी, ना? नहीं तो चलना नहीं सीख पाता है बच्चा। हाँ इन द सेम वे जो बाबा नहीं कहते, मैं जब तुम रजो हो या रजो प्रधान हो या तमो हो तब नहीं आता, जब पूरे तमो प्रधान बनते हो तभी हाँ, सतो मैं प्रधान जाते हो तब हाँ मैं। जी जी। तो ही रिलीज्ड अस ना फ्रॉम ऑल द क्राइम बाय दिस लाइन। मिक्स कर दिया एक सेकंड में बाबा ने हमें
सब क्राइम से। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उसके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे? भगवान उवाच में सर्वव्यापी नहीं हूं, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया। सुना ये लाइन, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। हम्म? पुकारते हैं पतित पावन परंतु समझते नहीं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने ना। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना चाहिए, हे परमपिता परमात्मा, उनसे पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वे कौन है, कहाँ रहता है? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। सारी कहानी हम लोग के ऊपर लाके बाबा ने डाल दी। तुम्हारे, बाबा कहते तुम्हारी खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई, निमित्त तुम बने हो। सबको समझाना पड़ता है। बल रामा अनुसार होता है परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्र है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए। बाबा के पास समाचार आया, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की वे ठहरते भी नहीं है। सेंटर्स में भी कोई कितना समय, कोई कितना समय ठहरते हैं। इसे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है इसलिए ठहरते नहीं। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्दी समझ लें। अभी तो सबको पैगाम देना है तो क्या युक्ति रची? हम बच्चों ने क्या युक्ति, बाबा ने हमारे साथ क्या युक्ति रची है? घड़ी घड़ी अपनी प्योरिटी पर वर्क करो। अपने को बहुत प्योर रखो और फील करो कि मेरी ये प्योरिटी जो बाबा के साथ कंबाइंड होकर पदम हो गई है, वो पूरे विश्व में निरंतर फैल रही है। पानी का एक घूंट लो ना, उसको प्योरिटी की दृष्टि देकर फील करो कि पूरे यूनिवर्स का जल तत्व प्योरिटी से भर गया है। बाबा को भोग लगाओ ना, तो देखो पूरा का पूरा धरती तत्व, वनस्पति सब प्योरिटी से भर गए। श्वास लो ना, तो चूंकि आपके साथ तो बाबा कंबाइंड है ना, तो हर श्वास में जो हवा जा रही है और निकल रही है वो प्योरिटी का संदेश, वो दूत बन गया प्योरिटी का। हर श्वास प्योरिटी का दूत बन गया, शांति का दूत बन गया। खाना पका रहे हो, अग्नि देख रहे हो ना, तो वो सिर्फ खाली वो आपकी कढ़ाई के नीचे नहीं जल रहा, बल्कि ये प्योरिटी की अग्नि पूरे विश्व को, के विकारों को, के उनके नेगेटिव संकल्पों को, सबको स्वाहा कर रही है। ये प्योर अग्नि है। तो पांचों तत्वों से सेवा करो। बहुत सारी युक्ति बाबा बताता है। बस बुद्धि और मन को इसी में बिजी रखो। इससे प्योरिटी, इससे शांति, इससे प्योरिटी, इससे शांति, इससे सुख। अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेगी उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है। ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला है और क्या चाहिए? सिर्फ बाप की मत पर चलना है। ये समझानी भी
अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है, सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ना चाहिए। अब यहाँ धर्म के मतलब खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हर आत्मा ना उसने अपना एक धर्म फॉर्म कर लिया। हर आत्मा ने अपना राइट एंड रॉन्ग, अपना पाप और पुण्य फॉर्म कर लिया। उसको जिहाद का नाम दे दिया, उसको बदले का नाम दे दिया, उसको कुछ भी नाम दे करके कर कुछ ना कुछ कोई ना कोई धर्म पकड़ लिया है ना बुद्धि से। तो हमें हर आत्मा को छूना है। सभी कहते हैं भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ, किसको कहा जाता है, ये कोई नहीं जानता। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, मनुष्य को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकती हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती टिक टिक कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे, एक दो पर घेराव करते रहते हैं। तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़े तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनबी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो, पा रहे हैं, सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हैं। मानसी, सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हैं। हम्म। हम्म। सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हैं। सच्ची स्वतंत्रता। और हम स्वतंत्र कर रहे हैं आत्मा को। बारंबार आज ये अभ्यास करना है बैठ के, कि जिनको भी मैंने बुद्धि में संबंधों के रूप में बिठा के रखा है, ईर्ष्या के रूप में बिठा के रखा है, दुख के रूप में बिठा के रखा है, सुख के रूप में बिठा के रखा है, प्रेम के रूप में बिठा के रखा है, ज्ञान के रूप में बिठा के रखा है, शांति के रूप में बिठा के रखा है। वो होते ना जब मेरे साथ, तो मुझे बड़ी शांति होती है। उनके साथ है ना बहुत शांति की फीलिंग आती है। अशांति के रूप में बिठा के रखा है, और जिन स्थानों को भी पकड़ के बैठे हैं बुद्धि में, वहां बैठते हैं ना तो होता है, अरे मैं आत्मा अविनाशी जहां बैठी हूं वही मेरा तपस्या धाम है। ये शरीर इतना बड़ा जिसके अंदर आप बैठे हो, ये अपने आप में तो एक स्थान है ना, जहाँ आत्मा आके बैठी है। मैं अविनाशी इस विनाशी शरीर में आकर बैठी हूं ना। तो जो स्थानों को बुद्धि में बिठा के, ओ मधुबन बैठे हैं, ओ सेंटर बैठे हैं, ओ वहां बैठे, ओ वहां बैठे, बाबा कमरे बैठे, इसको भी हटाना है बुद्धि से। बुद्धि को बहुत खाली करना है ताकि बाबा विराजमान हो सके। बहुत अच्छे से बुद्धि के स्वतंत्र करना है, बुद्धि को, स्वयं को स्वतंत्र करना है। आत्माओं को स्वतंत्र, कैदी बना के रखा हुआ है, कैद में हम सब, क्योंकि हमने पकड़ रखा तो हम भी तो उतने ही ज्यादा कैदी हैं, पकड़ने के कैदी हैं, और वो पकड़े गए हैं इसलिए वो कैदी हैं। सबको मुक्त कर। तो बाप की सच्ची सच्ची पवित्र स्वतंत्रता हम पा रहे हैं। हाँ जी बोले। दी आर ऑफ लाइक हिस्ट्री में वो पढ़ रहा था नील्सन मंडेला के लिए,
तो वो पहले ऑप्रेस्ड थी, मतलब वहाँ पे कलर और इस रेस के कारण वो पहले तो ऑप्रेस थी। तो उसने जब वो प्रेसिडेंट सॉरी था, जब वो प्रेसिडेंट बना तो उसने यही बोला कि एक्चुअल में ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही जेल में, क्योंकि हम्म ऑप्रेस दबा रहे हो लेकिन ऑप्रेसर खुद हेट्रेड और मतलब लाइक पीसफुल राइट्स और इन सब से डिप्राइव्ड है। मतलब दोनों को ही डेप्रिविएशन फील करना पड़ रहा है, दोनों ही जेल में, ऐसे करके उन्होंने एंड किया था उस चैप्टर का। यहाँ भी बाबा वही चैप्टर समझा रहा है कि बच्चे जिनको तुमने रखा है बुद्धि में वो तो कैद में है ही, पर तुम उसको पकड़ के बैठे इसलिए तुम भी कैदी ही हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं, तो ये बात भी युक्ति से समझाने हैं। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होता है बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं। रावण राज्य छूट जाता है, सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। रहम का भाव, स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वे तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो फॉरेन गवर्नमेंट कौन है, फॉरेनर कौन है हमारे यहाँ? रावण। राज्य किसका है, ये इसकी स्थापना किसने करी? शिव बाबा ने, है ना? तो बाबा इज द, मतलब देवी देवता जो बाबा ने फॉर्म करे, बाबा ने इसकी स्थापना करी सत्य ये संगम युग पर। तो बाबा इज द, ना, बाबा की प्रॉपर्टी है ये। तो फॉरेनर कौन हुआ? रावण। तो हमारे अंदर फॉरेनर कौन है? गुस्सा, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब क्या है? गिल्ट, ये सब क्या है? ये सब फॉरेन है, फॉरेनर्स हैं। पापा कहते फॉरेनर्स को हटाओ। ओरिजिनल रीजनल कौन है? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति और स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट बिहेव करना, इंडिपेंडेंट होकर सब सब कुछ करना इज आवर नेचुरल स्वभाव। डिपेंडेंसी फॉरेनर है, फॉरेन गवर्नमेंट है। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बनते हैं जी। जैसे लाइक 36 में बाबा आए एंड 47 में बाहर फॉरेन, मतलब जो फॉरेनर्स है उससे आजाद हुआ। ठीक है, तो लेकिन एक्सटर्नली तो हो गया, फिर एक्सटर्नल से आजाद मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि वो इसलिए भी हुआ होगा ताकि हम इंटरनल देख सकें, क्योंकि इंटरनल पे नजर तब जाती है जब बाहर से फ्री हो, जैसे हमें धारणाएं मिली हैं। बाहर से सब कुछ फ्री किया तो अंदर नजर गई, अदरवाइज नहीं जाती। तो कई बार ये लगता है एक्सटर्नली तो बाबा ने कर दिया या हो गया ड्रामा अनुसार, ताकि इंटरनल जो इतना बॉन्डेजेस है उस पे नजर जा सके। तो ऐसा कभी ड्रामा का सीन लगता है कि ऐसे ही हुआ है। और वो भी फिक्स्ड है, इसी टाइम पर होना था, इससे पहले नहीं, इससे बाद नहीं। जैसे बाहर टीवी खान पान की जो भी धारणा है वो तो ठीक है, वो उससे ध्यान हट गया पूरा, तो फिर अंदर अब संकल्प कौन से खा रहे हैं उस ये पे ध्यान, ये इंटरनल वर्ल्ड पे तभी ध्यान जाएगा जब इंटरनल वर्ल्ड हमें ज्यादा परेशान हाँ, करता है, एक्सटर्नल नहीं ये परेशान। सब परेशान है जो बाहर, अभी आप जो बता रहे थे कि कुछ दिन पहले कि ये जो सब आ गए हैं ये सब बाबा नहीं करा है, लाइक क्या बोला था आपने, अफर्मेशंस करना, या फिर ये जो गुरु या जो भी सब कह रहे हैं इस टाइप की तरफ एनर्जी जा रही है सबकी, जो बाबा कह रहे हैं। एंड इट इज हाँ बिकॉज ऑफ बाबा। सबसे हाँ। सुंदर बात जो इसमें पता चली, जब ऐसे पहले सुनते थे तो लगता था अरे वाह वहां बड़ा अच्छा हो रहा है, वहां बड़ा अच्छा हो रहा है, वहां पर तो हम्म, फास्ट रिकवरी हो रही है, फास्ट चेंजेस हो हम्म, रहे हैं। तो एक दिन बाबा के साथ बैठी, बाबा देखो ना वहां इतना जल्दी हो रही है, और तो बाबा एकदम हंस दिया। बाबा ने कहा मैं सर्व का सदगति बनकर आया हूँ, तो सिर्फ एक जगह से ये कार्य सब नहीं कर रहा होगा, हूँ। आई एम डूइंग फ्रॉम, जिसकी जैसी तथा उसको वैसा ही दे रहा है। साइंस वालों को तो साइंस दे रहा हूँ, एफर्मेशन हम्म। मिशन दे रहा हूँ, अंग्रेजों को अंग्रेजी दे रहा हूँ, हिंदू को हिंदी दे रहा हूँ। तो एवरीवेयर ही इज वर्किंग इन अ डिफरेंट वे। एंड दी लाइक उसके एक दिन पहले वो मुरली चली थी, मैं उस दिन बोल नहीं पाई थी आपको
एक दिन पहले मुरली चली थी कि उद्घाटन अभी थोड़ी हो रहा है, वो तो मैंने कब का कर दिया है। अब का कर दिया ये। हाँ, और फिर एक दिन पहले ये वाली मुरली चली थी। करेक्ट। तो बाबा कहता अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं है। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ती हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। फ्री कर दो सबको, पावन हो गए। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं। अब क्या हुआ, जब मैंने सबको फ्री करा तो मेरी सारी एनर्जी वापस आ गई ना। मेरी बुद्धि खाली हुई तो मेरी सारी जो एकदम इतनी जगह फैली हुई एनर्जी थी वो सारी मेरे पास वापस आई ना, तो धनवान हुए हो। वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती, भले गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। यहाँ तो धनी को भी चिंता है, तो निधन के को भी चिंता है। यहाँ तो करोड़पति को भी चिंता है और रोडपति को भी चिंता है। यहाँ चिंता है ही है, चाहे कितना भी पैसा आ जाए। और वहां पैसा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है मन में। है। बाबा तो कहते हैं धन दिए धन ना फूटे, हम्म। और उसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। क्यों? कौन मतलब सा धन धन? देने से बढ़ता है। हाँ जी। कौन सा धन? ज्ञान धन देने से, गुण धन देने से वो बढ़ता है। यहाँ हाँ, धन तो जो आपने शक्तियाँ का कहा ना कि वो जैसे मैंने समेटना शुरू किया, तो बाबा तो शक्ति का भी तो दान करने को बोलता है। पर वही मैं बात कर रही हूँ ना, अगर वो मेरे, आपने सब सारी दुनिया से अपनी बुद्धि को हटा दिया, आपकी सारा एनर्जी एक जगह पर एक्यूमुलेट हुआ, आप और बाबा कंबाइंड फील कर रहे हो, तो आपसे जुड़ी जितनी भी जड़ें हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, जितने भी ताल टालियां हैं, वो तो सब ऑटोमेटिक पोषित होनी शुरू हो जाएंगी ना। आप जब इतने डाइवर्जन से अपने आप को समेट लेते हो, कनेक्ट हो जाते हो बाबा से, सो नाउ यू हैव बिकम अ पावर हाउस ना। अब उस पावर हाउस से तो जो जो कनेक्टेड है, किस जन्म कनेक्टेड है, किस कुल कनेक्टेड है, सारी आत्माएं कनेक्टेड है, पांचों तत्व कनेक्टेड है, तो उनको तो ऑटोमेटिक वो ऊर्जा मिलनी शुरू पड़े लगेगी ना। जैसे आप कह रहे हो कि सारी शक्तियां समेट ली, इट मीन्स आई हैव बिकम अ सोर्स लाइक बाबा नाउ। यस, ऐसा। नाउ आई एम नॉट डिवाइडेड, आई हैव नॉट डिवाइडेड माई एनर्जी कि यहाँ से सुख आए, यहाँ से शांति आए, यहाँ से प्रेम आए, इससे ये आए, इससे वो आए, नहीं। मैं सबको एक्यूमुलेट, सबको हटा दिया बुद्धि से, किसी से नहीं चाहिए। किससे लेना है अब मतलब किससे कनेक्ट होना है अब? बाबा से। सो बाबा तो ऑलरेडी कनेक्टेड था, आपने अपनी सारी शक्तियां समेट ली, बाबा के साथ कंबाइन कर ली, नाउ यू आर अ सुपर पावर हाउस। तो चिंता कहाँ रहेगी फिर? बेहद के बन गए ना, लिमिट से आके अनलिमिटेड बन यस, चिंता गए। यहाँ समझे, होती थैंक है यू। क्योंकि यहाँ डिविजन है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं, सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे। जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है, तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते हैं, अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी है भगवान सबको लिबरेट करते, परंतु ये नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फॉग में जंगल में मूंझ गए थे ना, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता, फिर लिबरेटर मिलता रास्ता बताता। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। अब ये बातें बुद्धि में फिक्स करनी है ना, मुझे बाबा ही रास्ता बता सकता है।
मुझे बाबा ही फॉग से हटा सकता है। फॉग में चलने की ताकत सिर्फ बाबा में है। मैं तो भटकता ही रहता हूँ फॉग में। अब फॉग समझना है, व्हाट इज फॉग? फॉग इज इनविजिबल। जंगल दिख रहा है तो वो तो दिख रहा है कि अच्छा पेड़ है, ये है, वो है, कांटा है, पैर बचा लिया, दैट इज विजिबल। बट फॉग इज इनविजिबल। अब नहीं पता कहाँ से बाहर हो रहा है, कहाँ से क्या चीज आएगी, मालूम ही नहीं। सामने पेड़ है कि नहीं है, सर टकराया है, कभी पैर टकराया है, कभी हाथ लगा, कभी पैर लगा, बिकॉज टोटली ब्लैंक। तो ऐसी चीज में सिर्फ बाबा ही मेरा गाइड बन सकता है, नोबडी कैन गाइड। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते, तो ढूंढने फिर कहाँ से? सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे? कितना अज्ञान अंधेरे में। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हाँ, रूहानी गुड मॉर्निंग। नमस्ते शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते, शुक्रिया। एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। जमघटों की सजाओं से बचना है, वह सच्ची स्वतंत्रता पाना है, तो बुद्धि को बहुत पावन करना है, मन को बहुत पावन करना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। नॉलेज से धनवान बनना है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रंग है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। सब निर्दोष हैं, सबका सद्गति दाता उनके साथ है, और सबकी सद्गति हुई पड़ी है, बस विधियां अलग अलग है। ये सारे रॉन्ग को राइट में बदल देता है। वो गलत कर रहा है, वो गलत जा रहा है, वो गलत संगत में, कुछ नहीं, उसके बदले उस रॉन्ग के बदले क्या चिंतन करा? बाबा उसके साथ भी है, बाबा उसका भी सर्व सदगति दाता है, और ये युग ही कल्याणकारी युग है। इस टाइम पे सिर्फ कल्याण होना है। हाँ, विधि अलग होगी। मेरा कल्याण ब्राह्मण बनकर है, मेरा कल्याण मुरली पढ़कर है, मेरा कल्याण योग से है, मेरा कल्याण धारणा से है, पर उस आत्मा का किसी और तरीके से है। बस हर रॉन्ग को राइट में परिवर्तन। स्लोगन, जो सदा शुभ चिंतक व शुभ चिंतन में रहते हैं उनको व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।